अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल कोड विद उस्मान। आज कुछ इंशाल्लाह हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और OOAD और SRE इन फील्ड्स को हम रीड आउट करेंगे वेब डेवलपमेंट के अपने कोर्स में। उससे पहले मैं कुछ ये बताना चाहूँगा कि जो आपके मैंने जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज है, ठीक है, जिनको यूज़र्स ज़्यादा लाइक करते हैं, ये आपको यहाँ शो होंगे। एंड जो कोर्सेज आपने ज्वाइन किए यहाँ शो होंगे। उसके बाद आप नमपाई का मैंने एडवांस न्यूएस्ट कोर्सेज जो हैं वो आपको यहाँ शो होंगे, ठीक है। और अगर आप सारे के देखना चाहते हो एंड टैग्स के साथ चेक करना चाहते हो तो उनकी भी मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। व्यूअर पे जाइएगा एंड टैग बाय टैग भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि मैंने ओपन देखें, आप ओपन C++ करना चाहते हो या एक तो ये वे है, आप सिंपल जो भी कोर्स आपको चाहिए ना, आपने क्या करना है, इधर आके सर्च कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर ओप का बनाना है, मैंने ओप बेस्ड बनाने हैं, ठीक है, तो वो ओप आ गए, ओप वाले आ गए, ठीक है। और उसके बाद लैंग्वेजेस में, डेटाबेसेस में, ठीक है, एल्गोरिथम एंड डिज़ाइन में। अच्छा, ये सारे के सारे ऐसा जितना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग, क्योंकि मैंने टैग्स काफ़ी ज़्यादा लगा दिए हैं इस चीज़ के अंदर, इसको कंट्रोल नहीं हो सका। अच्छा, ये सारे के सारे कोर्सेज इधर आ गए हम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अगर कोई भी कोर्स सर्च करना हो ना, आपने सिंपल इधर लिख देना ओप इन जावा, ठीक है, वो आपको सामने आ जाएगा ओपन जावा, क्लिक करिएगा एंड ज्वाइन, ठीक है। वेब डेवलपमेंट का मेरा कोर्स है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, डेवलप, ठीक है, हो गया डेवलपमेंट, ओके। अच्छा, ये कोर्स आ गया, ये इसको वेब डेवलपमेंट को यहाँ से ज्वाइन कर दीजिएगा। एंड जो मोस्ट प्रोबेबली जो मैचिंग होंगे आपके कीवर्ड्स, वो फ़ौरन ही आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि हम 4 साल के अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री को कंप्लीटली इसमें रीड कर रहे हैं, ठीक है। हम कैसे मूव कर रहे हैं, हम कैसे इसको लेके चल रहे हैं, हम इन चीज़ों को आपको मैं एक दफ़ा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देता हूँ इस चीज़ की भी। प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये आपको कोर्स 3 कोर्सेज में ये सब्जेक्ट आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जो SC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। और फिर OOAD, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स भी हैं इनमें, SC एंड OOAD, ठीक है। तो उसमें हमें ये करवाया जा रहा है, ये कंप्यूटर नेटवर्क का कोड होता है, ये डेटाबेस का कोर्स होता है, ये वेब इंजीनियरिंग के कोर्सेज में आ जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा फ्रेमवर्क्स को नहीं करवाए जाते, ना बताए जाते हैं यार। और उसके बाद यूनिवर्सिटी का सिस्टम ऐसे है, लेकिन आपने इंशाल्लाह हौसला नहीं छोड़ना। आप इस कोर्स को कंप्लीट करोगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। ये जो कोर्स हो गया, ये पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की चेन होती है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोडिंग बेसिकली बताया हमें जाता है, सारे के सारे कोडिंग करते होते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट्स हैं वो पूरा का पूरा शेप क्रिएट कर रहे होते हैं कि हमने कैसे मूव ऑन करना है, हम प्लान कैसे करें, हम मूव कैसे करें। उनका बेसिक मकसद ये होता है, ठीक है। इसमें हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस एंड कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनमें जाइल मेथड, ठीक है, वाटरफॉल मेथड, इंक्रीमेंटल मोड और RAD, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता क्या है, तो हम इसको देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज दैट लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सच एज वेबसाइट, ठीक है। हमने एक वेबसाइट, हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या बना कि उसने इस वेबसाइट को क्रिएट करना है, तो प्लान करे कि हम कैसे मूव करें, हम कैसे। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, उसने यूजर जो है उससे रिक्वायरमेंट्स लेनी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेट करनी है, एलिसिटेशन एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। एलिसिटेट की रिक्वायरमेंट्स उसने फिट करना, उन चीज़ों को स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन उसने कर देनी है। उसने एक मुझे एक मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, जो कि यूज़र ने आके क्या बताना है, मुझे ऐसी, मुझे दुकान चाहिए, मुझे ऑनलाइन दुकान चाहिए, ठीक है। यूज़र इस तरह की हमें बिल्कुल ही बेढंगी सी रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि हमने समझना खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, उसने कहा कि दुकान, उसको ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या क्या फीचर होते हैं, कार्ड का फीचर होता है, ये हमने खुद सोचना है। कार्ड का फीचर होता है, विश लिस्ट का फीचर होता है, शॉप होती है, ठीक है। उसमें शॉपिंग में अब हम शॉपिंग किस तरह होगी, कितनी रेंज की प्राइस चाहिए, उसको इंटरफेस कैसा होना चाहिए यूज़र के लिए, प्राइसेस अगर कम होनी चाहिए, ठीक है, कितनी रेंज में प्राइसेस होनी चाहिए, एंड कितनी से कितनी रेंज में मुझे पैसे चाहिए। उसके बाद इनका,
ठीक है, जो जो मेरे कोड विद उस्मान के साथ जो है कोर्सेज के हैं जो मैंने, ठीक है, मैं इनको भी कर सकता हूँ, टैग्स के साथ सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे सर्चिंग वाला फीचर चाहिए, मुझे सॉर्टिंग विद, ठीक है, ये सच, इसको प्राइस को कर देते हैं लो, ताकि मैंने अभी 500 रखी हुई है ना, तो ऐसा मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये जो इसमें लॉन्च करूँगा प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा। और ये देखो मैंने इस तरह कर दिया, इसको आपने इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। कि मुझे ये फीचर्स चाहिए, मुझे अबाउट अस चाहिए, मुझे सर्विसेज पेजेस प्राइसिंग चाहिए, इलिस्ट्रेट करना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है। फिर उसने क्या करना है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, उसने देखना इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा होना चाहिए, डिज़ाइन ऐसा हो कि यूज़र उसे देखे एंड देन वो उसी टाइम, देखो ये प्रोडक्ट मैंने लिखी है तो प्रोडक्ट के मुझे कुछ ना कुछ ब्लॉग्स भी चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट का फ़ायदा क्या है, इसको यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो इसका मसला क्या है, ठीक है, ये कैसी होनी चाहिए, इसके मसाइल क्या है, इसके इश्यूज़ क्या है, ठीक है। अच्छा, जब भी आइएगा आप लाजमी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ से भी आप सब्सक्राइब करोगे ना तो इसका बेनिफिट क्या हो जाता है कि जो आपको ईमेल्स, मेरी लेटेस्ट ब्लॉग्स होंगे, मेरी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, वो आपको सबसे पहले रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने न्यूज़ कर लिया, मैंने ब्लॉग्स देखना चाहता हूँ ब्लॉग्स के बारे में, ठीक है। ये मैंने डीप माइंड और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में लिखे थे ब्लॉग्स, तो इधर आप, ठीक है, मैंने इसको भी सबमिट करवा दिया, ओके हो गया। सबके साथ फॉलो अस एंड सब्सक्राइब, ये मैंने अलग भी अटैच कर दिया था, एंड देन इधर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके हो गया सब्सक्राइब। उसके बाद क्या है, वैलिडेशन, ठीक है। मैंने उन रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करना है, इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट्स मुझे चाहिए, किस तरह के यूज़र ने मुझे कह देना कि मुझे दुकान चाहिए, दुकान में ये भी फीचर होना चाहिए, ये भी फीचर होना चाहिए, तो मैंने उनकी वैलिडेशन कर देनी है, ठीक है। फिर ये मुझे इस तरह की हम एप्लीकेशन, प्यारी सी एप्लीकेशन बना के उनको देंगे कि ये मैंने सिर्फ एक इलस्ट्रेशन लिखी थी, बनाई है, इलस्ट्रेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इलस्ट्रेशन है। क्या है कि इसमें एक इंस्टाग्राम का अगर एक अकाउंट मुझे चाहिए, उसने कहा था, यूज़र ने आके क्या कह दिया, मुझे ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जिसमें एक यूज़र एक जगह पे बैठा हो और दूसरी जगह पे दूसरा यूज़र बैठा हो, वो एक दूसरे की पिक्स चेक कर रहे हो। तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को समझना पड़ेगा कि वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स उसको चाहिए। फिर हो गया डिफाइन रिक्वायरमेंट्स, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कैसा होगा, इसमें यहाँ कैमरा होगा, इसमें यहाँ टाइम का फीचर होगा, इसमें यहाँ लोकेशन का फीचर होगा, इसमें यहाँ तस्वीरें नजर आएंगी, यहाँ चैट चल रही होगी। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है, सब उसने डिसाइड करना होता है, यूआई यूएक्स उसने डिसाइड करना होता है, ठीक है। फिर वो इम्प्लीमेंटेशन एंड डिज़ाइन की तरफ आएगा। फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस किस तरह लेके चलना है, वो प्लान करेगा, करके बताएगा कि वाटरफॉल मॉडल में चलेंगे, हम अजाइल मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है, वो इंक्रीमेंटल मॉडल को यूज़ करें, RAD, हमारे पास टाइम कम है, हम RAD को यूज़ करें, ठीक है। तो ये उसके लिए डिस्कस करना है। फिर प्लान ड्रिवन, ये ऑलरेडी प्लान होता है कि कैसे एक डेवलपमेंट 3 महीने के अंदर अंदर, मैंने एक प्रोजेक्ट है, मैंने 3 महीने के अंदर करना है, तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, तो वो 3 महीने के अंदर किस तरह मैं एक एप्लीकेशन ऐसी बना दूं, तो मुझे उसके लिए पहले प्लान करना होगा, ठीक है। ये मैं बैठा हूँ, ये उस्मान बैठा हुआ है, देख लें आप, मैं प्लान कर रहा हूँ बड़े अच्छे से, मेरे पास 2 PC बैठे हैं, PC रखे हुए हैं मैंने, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ प्लानिंग हो रही है बहुत अच्छे से, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये सच ये ना गिफ है, ठीक है। तो इसमें भी मैं जाइल मेथड का बता देता हूँ कि जाइल प्रोसेस होता है क्या। जाइल प्रोसेस में आ जाते हैं, सबसे पहले डिफाइन रिक्वायरमेंट्स को हमने डिफाइन कर दिया, फिर हमने डिज़ाइन तैयार कर लिया, फिर हमने उसको डिप्लॉय करना है, ठीक है, टेस्ट, फिर डिप्लॉय, डिवेल्प कर दिया, ठीक है। डिप्लॉय इधर आके किया, इधर डिवेल्प। सबसे पहले क्या किया, डिफाइन रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायर कहाँ से होगी, ये मैंने कॉपीराइट दिया हुआ है इनको, ठीक है। आप इस लोग इसकी फिक्र ना करिएगा, क्योंकि ऐसा चीज इन ग्राफिक्स को भी अगर बनाने लग गया तो काफ़ी टाइम लग जाता है मेरा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, मैं बैठा हूँ इधर, ये मैं बैठा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इन रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर दिया, फिर डिज़ाइन कर दिया। मैंने डिज़ाइन क्या होना चाहिए, कैमरा कहाँ होना चाहिए, और इसका मैसेजिंग कहाँ होनी चाहिए, मैंने उनको डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। फिर मैंने जो कोलीग्स हैं उनको बताया कि यार इनकी कोडिंग लिख के दो, मैंने कोड किया, मैंने कोड लिख के दिया उनको, उन्होंने कोड किया, एंड देन हमने एक एप्लीकेशन उसको फिर हमने टेस्ट कर लिया, डिबग कर लिया, फिर वो डिबग हो रहा है, ठीक है। डिबग होने के बाद क्या होगा, डिप्लॉय, हमने जो रिक्वायरमेंट है वो होस्ट कर दी है डोमेन के साथ, जैसा कि अब मेरी वेबसाइट है, ये एक डिप्लॉयड है वेब होस्टिंग के ऊपर, ठीक है। होस्टिंग का यूज़ कर सकते हो उसके लिए, क्लाउड काफ़ी ज़्यादा है, गो डैडी यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद और भी है क्लाउड बेस्ड है जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ से डोमेन्स ले सकते हो। ठीक है, GoDaddy के साथ होस्टिंग लो एंड डोमेन फ्री मिल जाती है आपको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, उसमें हम वाटरफॉल मॉडल को देखेंगे, देन इंक्रीमेंटल को देखेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।